क्योंकि आज बहुत ही ज़बरदस्त मीटिंग होने वाली है। ओके। और दोस्तों आज की मीटिंग का मैं आपका होस्ट हूँ। मेरा नाम है योसित पटेल और अहमदाबाद से ही है। और हम लोग ये मेहसाना ब्रीट ओपन एवरी सैटरडे हम लोग रेगुलरली हम लोग करते हैं। ओके। और आज डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से राइट हम लोगों को राइट एक हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त राइट हाँ कराड़ आज हमारे साथ कनेक्ट होने वाले हैं राइट, जो आज बिजनेस का प्रेजेंटेशन हमारे साथ शेयर करेंगे। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए उनको इनवाइट करूँ उससे पहले मैं उनको सिर्फ इंट्रोड्यूस करूँ। तो वो एक पहले उनका कंस्ट्रक्शन का खुद का काम था, बिजनेस था और उनकी वाइफ ब्यूटिशियन थी। लेकिन ये बिजनेस अभी जिसके बारे में आज बात करने वाले वो बिजनेस उन्होंने इतना बड़ा बनाया है, तो अभी वो काम से रिटायर हो गए। अभी ये काम को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और एज ए करियर आगे बिल्ड कर रहे हैं और हमारे बहुत ही अच्छे फ्रेंड है। तो अभी हम लोग उनको जबरदस्त क्लैपिंग से हम यहाँ पे वेलकम करेंगे। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम सुरेश भाई एंड संध्याबेन शेवाले ऑन द स्क्रीन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। वेलकम। थैंक यू सभी को। यशोद भाई ने बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया है। माई सेल्फ संभाजी एंड मैं संध्या शेवाड़े ब्यूटिशियन थी। थैंक यू। ओके। तो दोस्तों आज बहुत ही बढ़िया दिन है कि आज हम आपके साथ वार्तालाप करने जा रहे हैं एक ऐसे बिजनेस पे जो वर्ल्ड वाइड बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। और यशोद भाई जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे शेयर करने का मौका दिया। तो सिंपल ये है कि बिजनेस के बारे में जब हम एक आपसे 30-35 मिनट बातचीत करेंगे और ऐसा ज़्यादा कुछ तो ऐसा क्रिटिकल नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं सिंपल हूँ। गाँव से पढ़ाई की है पूरी गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट का जो अपना स्कूल रहता है उसमें पढ़ाई की है। और आगे जाके मैंने फोटोग्राफी की, बाद में सिविल कंस्ट्रक्शन का बिजनेस किया और अभी ये बिजनेस ये 12-13 सालों से अच्छी तरह से हम हमारी पूरी फैमिली के साथ बिजनेस बना रहे हैं। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं और आपके साथ कुछ बिजनेस के बारे में कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो लो यूज़ दोस्तों अभी हम आपके साथ बिजनेस के बारे में सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि जैसे कि अभी लेट्स रेडी टू थिंक, जैसे हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ। तो नेक्स्ट लेट्स रेडी। हाँ, तो नेक्स्ट पे सबके लिए हमारे क्या रहता है कि कोई भी जिंदगी हम जीते हैं, क्यों जीते हैं, व्हाई, हाउ और कैसे। हमारे सवाल हमारे खुद से होते हैं कि कैसे जीनी है, क्यों जीनी है और कैसे करनी है। तो उसके बारे में बहुत सारे सवाल हर किसी के दिमाग में रहते हैं। तो उसमें से छोटी छोटी चीज़ों पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो ये बिजनेस से बहुत रिलेट करती है। नेक्स्ट स्किल पे भी हम देख सकते हैं कि अ, अब हमारा कुछ ना कुछ तो पर्पस रहता है हमारे ज़िंदगी में। ज़िंदगी जीने का कोई ना कोई पर्पस रहता है, ड्रीम रहता है हमारा, शायद हम उसको ड्रीम भी कहते हैं। रियलिटी वास्तविकता उसमें कह सकते हैं। ये सभी चीज़ों को कुछ ना कुछ तो हमारे दिमाग में रहता है कि हम ज़िंदगी कैसी जीनी चाहिए, बेहतर कैसे होनी चाहिए। तो हमारा सबका कोई ना कोई तो पर्पस रहता है, उद्देश्य रहता है। किसी को बड़ा घर खरीदी करना होता है, किसी को बहुत बड़ा बैंक बैलेंस चाहिए होता है, किसी को एक हैप्पी फैमिली चाहिए होती है। कोई बोलता है कि मुझे बहुत अच्छी गाड़ी चाहिए, कोई बोलता है कि मुझे स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना है, कोई बोलता है कि मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए, कोई बोलता है मुझे वेकेशन पे बहुत जाना पसंद करते हैं, कोई बोलता है मुझे लिगेसी चाहिए, एक अच्छी लिगेसी वो ढूंढते हैं। तो कोई ना कोई मकसद रहता है, कोई ना कोई पर्पस रहता है, उसी को हम ड्रीम कहते हैं। और ये रियलिटी में ये सभी चीजें हमें बहुत इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में रहती है। जैसे कि किसी का भी इसमें से कोई ना कोई तो ड्रीम रहेगा, या वास्तविकता में किसी ना किसी का ये पर्पस हो ही सकता है और वही जिंदगी हम जीते हैं। हम बाद में देखते हैं कि हमारे हम लोग ये सब लेने के लिए, खरीद करने के लिए, वो पीस ऑफ माइंड चाहिए, वेकेशन पे जाना है, गाड़ी लेना है, बच्चों का एजुकेशन करना है, ये सब करने के लिए हमें जरूरत होती है वो पैसों की, यानी कि मनी की। तो मनी हम कैसे बनाते हैं? तो मनी बनाने के चार चार तरीके हैं जो वाइट है, हम उसी पे बात करेंगे। पहला होता है एग्रीकल्चर। बहुत सारे लोग एक खेती बनाते हैं। हमारा देश है जो किसानों का देश माना जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर से बहुत बढ़िया पैसा कमाते हैं। बाद में जॉब, बहुत सारे लोग हैं जो जिनको खेती नहीं है वो जॉब बनाते हैं, जॉब से पैसा बनाते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे जॉब पे वो लगे रहते हैं। फिर रहते प्रोफेशनल्स, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जैसे कि मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर था,
वैसे जो प्रोफेशनल्स है, सीएस है, वो लोग पैसा बनाते हैं। और बाद में रहे बिजनेसमैन, और ये बिजनेसमैन रहते हैं ना, वो बहुत बड़े रहते हैं, और वो उन फैक्ट्री डालते हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार देते हैं या जॉब देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ये तरीके हैं पैसे बनाने के। सिंपल है, कोई एग्रीकल्चर से पैसा कमा सकता है, कोई जॉब से पैसा कमा सकता है, कोई प्रोफेशन से पैसा कमा सकता है, कोई बिजनेसमैन बन के भी अ, बना सकता है। तो नेक्स्ट स्क्रीन में हम देखेंगे कि ये चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है पैसे के लिए, कि जैसे कि हम पैसे कैसे बनाते हैं। इसमें से सिंपल सिंपल चीज है। एक बहुत बढ़िया ऑर्थर थे, रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने कैश फ्लो क्वाड्रेंट बुक में बहुत अच्छी तरीके से उसको शॉर्ट आउट किया। वो बोलते हैं कि जिंदगी में 95% लोग है ना, वो वो जो रहते थे वो एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड रहते। जैसे कि बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि वहाँ जॉब पे जा लग जाते हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो डिग्री लेते हैं, वो डिग्रियां लेके उनके पास जाते हैं, बायोडाटा बनाते हैं और वहाँ फिर जुड़ जाते हैं। तो वो एम्प्लॉयज कैटेगरी में रहती है, और बहुत पढ़े लिखे लोग ये बिजनेस में रहते हैं। फिर है सेल्फ एम्प्लॉय। सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि कोई भी है, कोई छोटा मोटा कारोबार करता है, दुकान डाल देता है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं कि खुद का मेडिकल डाल देते हैं, ग्रोसरी का शॉप डाल देते हैं, या सिविल कंस्ट्रक्शन रहते हैं, और वो खुद खुद को ऑफिस डाल देते हैं। सीए रहते हैं, वो खुद को ऑफिस डाल देते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स है, वो भी ये सभी सेल्फ एम्प्लॉयड में रहती है। एम्प्लॉय क्या ढूंढता है? सुरक्षितता। और सेल्फ एम्प्लॉयड क्या ढूंढ रहता है? इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता ढूंढता है। लेकिन दोनों को वो चीज नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ बॉस के लिए काम करना पड़ता है, यहाँ खुद के लिए काम करना पड़ता है। कोई अगर नौकर चाकर नहीं आते तो सब काम खुद को संभलना पड़ता है, लेकिन उसको फ्रीडम नहीं मिलता है, वो बिजी बिजी बन जाता है ज्यादा से ज्यादा। और फिर जो रेड क्वाड्रेंट्स है उसमें बिजनेसमैन, ये लोग बहुत ही होशियार रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, हमारे जैसे पढ़े लिखे ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, उनको उनका नॉलेज हायर करते हैं, उनकी डिग्री, उनके आवर्स यानी उनके काम के घंटे वो खरीद लेते हैं, और उनके पास जो स्किल है वो खरीद लेते हैं, यानी कि हायर करते हैं, और उनके बदले उनको पैसा देते हैं। समझो एक एग्जांपल, अगर मैं हूँ, अगर मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं अगर बड़े बिजनेसमैन के पास जॉब करता हूँ, तो क्या कहते हैं कि वो मेरी डिग्री है जो सिविल की है, फिर मेरा जो ज्ञान है जो सिविल का है, और जो मेरा समय है वो खरीदता है, और उसके बदले में एक अमाउंट देता है। समझो कि एक बिजनेसमैन क्या करता है, एक उदाहरण के लिए 100 रुपए कमाता है, तो वो 10 रुपया वो एम्प्लॉय को देता है, और 90 रुपए वो एम्प्लॉय के थ्रू कमाता है। उसको बिजनेसमैन बोलते हैं। और उनका खुद का बड़ा नेटवर्क रहता है, वो टाइम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और जिंदगी में हम वो कर नहीं सकते। समझो कि हम है एक इंसान जो हम जॉब करता है, समझो कि मैं हूँ, अगर मैं 25 की उम्र में जॉब करनी शुरुआत करता हूँ, 60 में रिटायर हो जाऊंगा, शायद 30-35 साल तक मैं काम हर हर दिन 8 घंटा या 10 घंटा पकड़ता हूँ करता हूँ। और वैसे पूरे बरस में 300 दिन काम करता हूँ, और पूरी जिंदगी में अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, तो मेरा ज्यादा से ज्यादा 1,22,000 के आसपास पूरी जिंदगी के आवर्स होते हैं। और ये जैसे बड़े बिजनेसमैन है, जैसे कि अभी गुजरात से तो मैं बिलोंग बोलता हूँ, कि जैसे कि धीरू भाई अंबानी, अंबानी फैमिली ले लीजिए, उनके लिए 1 लाख लोग काम करते हैं, और हर व्यक्ति उसके घर चलाने के लिए 8-10 घंटा काम करता है, तो उसके लिए कितना बन जाता है? देख लीजिए, आप भी खुद कर लीजिए। इस लाखों घंटे उनके दिन के लिए बनते हैं। हमारी पूरी जिंदगी का उनका एक दिन का आवर्स होता है। तो क्या होता है कि उनका टाइम मल्टीप्लिकेशन होता है, उनका नेटवर्क बड़ा रहता है। वो बहुत बहुत ऐसे लोग रहते हैं जो हमारे जैसे बहुत सारे लोगों का समय खरीदते हैं, बहुत सारे लोगों का ज्ञान खरीदते हैं, और उसके माध्यम से वो पैसा बनाते हैं। और उसके बाद में आता है इन्वेस्टर। वो तो बहुत होशियार रहते हैं, वो उनके लिए पैसा हर बार काम करता है। ये सभी लोग जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, वो पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन इन्वेस्टर के पीछे पैसा भागता है। वो कैटेगरी बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की खाली 5% लोग है जो ये कैटेगरीज में है, और जो एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड है वो 95% लोग हैं। यानी कि 95% लोग जिंदगी भर पूरी उम्र बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के लिए काम करते हैं। तो ये काम करने का तरीका है, सिंपल है। हम हमारे जैसे पहले लोग, हमारा जॉब है, उसी को हम व्हीकल्स बनाते हैं, और वही हमारा जिंदगी का व्हीकल्स बन जाता है, और रिटायरमेंट के बाद हम छोटा सा गाड़ी, घर या कुछ खरीद लेते हैं। लेकिन ये जो बी क्वाड्रेंट्स के लोग होते हैं, उनको काम क्यों करना है ये पता होता है, और हम जो जैसे एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय को काम कैसे करना है ये पता होता है। तो ये बिजनेसमैन को काम क्यों करना पता होता है, इसलिए पहले वो उस व्हीकल्स को ढूंढते हैं वहां तक पहुंचने के लिए।
और फिर बाद में काम करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, पहले काम करते हैं और वही काम हमारा जिंदगी भर का व्हीकल्स बन जाता है। ये डिफरेंस है। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम ये देख लेंगे कि हर एक जो काम करता है उसके तरीके होने के साथ साथ अभी बहुत सारी चीजें धीरे धीरे से बदलने लगी। जैसे कि हम जब छोटे थे तभी से देखते आ रहे हैं, देख रहे हैं ना हम लोग कि हम लोग कोई भी चीज हमें लगती है वो कहाँ से खरीदते हैं हम लोग? दुकान से खरीदते हैं या डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं? नहीं, हम लोग दुकान से खरीदते हैं, रिटेलर से खरीदते हैं। इसीलिए तो हमें कंज्यूमर बोला जाता है, क्योंकि हम जो भी चीज़ लगती है, वो हम कंज्यूम करते हैं। वो रिटेलर खुद बनाता है? नहीं, वो होलसेलर से खरीद करता है। होलसेलर वो चीज़ बनाता है क्या? नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदता है। डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है क्या? नहीं है, वो सीएनएफ एजेंट से खरीदता है। और सीएनएफ एजेंट खुद बनाता है? नहीं, वो मैन्युफैक्चरर से लेता है। लेकिन क्या होता है, वो चीज़ हमारे पास आते-आते उसमें से बहुत सारा पैसा उसके ऊपर ऐड किया जाता है। जो पैसा हम खुद एज़ अ कंज्यूमर, एज़ अ कस्टमर हम लोग उनको देते हैं। और शायद वो 50 से 60% पैसा बनाने वाले से हमें देने वाले रिटेलर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन में पैसा वो चला जाता है। और उसमें क्या होता है, एक सिंपल चीज़ है, नो मनी बैक गारंटी। क्या वो दुकानदार है, वो क्या हमें मनी बैक गारंटी देता है? कोई भी हम वहाँ से कोई भी चीज़ लेके आते हैं, तो क्या मनी बैक गारंटी देता है? बिल्कुल नहीं। नो मनी बैक गारंटी। क्या वो पैसे कमाने की हमें अपॉर्चुनिटी देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो पैसे कमाने की भी अपॉर्चुनिटी देता है। क्या वो सैटिस्फैक्शन गारंटी भी देते हैं? बिल्कुल नहीं, वो तो चीज़ है ही नहीं। तो देखो कि फिर भी हम लोग इतने सालों से, बरसों से हमारे दादा, परदादा, पिताजी हम खुद वहाँ से खरीद रहे हैं, लेकिन क्या वो हमारे पास सब वो अपॉर्चुनिटी है पैसा बचाने की, सैटिस्फैक्शन गारंटी, पैसा बनाने की? नहीं। और ऊपर से क्या है कि हमारा जो पैसा है 50% पैसा वो लोगों के पास चला जाता है। और ये हमारे पुरखों से चला आ रहा है। ये ट्रेडिशनल मार्केट है। अभी थोड़ा-थोड़ा सा समय बदल रहा है। अभी 21st सेंचुरी है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आजू-बाजू में आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्या हुई है, बदलने लगी है। जैसे कि अभी कुछ चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि अभी नई-नई इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही है। जैसे कि अभी न नई इंडस्ट्रीज़ क्या है, उसके बारे में थोड़ी-सी हम जानकारी देते हैं। जैसे कि अभी ये जो जेनोवा है, थोड़ा-सा इस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ आपके साथ। हमारे देश का पूरा जो पॉपुलेशन है, एक 130 करोड़, उसमें से 54% यूथ है। ये जेनोवा है। अरे भी ये जेनोवा है, क्या कर रही है कि ऑनलाइन खरीदारी ज़्यादा से ज़्यादा कर रही है। जैसे कि वो बहुत सारे लोग हैं जो फ्लिपकार्ट का यूज़ करते हैं, जिसके माध्यम से खरीदारी करते हैं। अमेज़न है, जिसके माध्यम से खरीदते हैं। जैसे कि ओयो है, होटल भी बुक करना है, तो आप ओयो के साइट से होटल बुक कर सकते हैं। ओला है, उबेर है, जो हम कार घर में बैठ के भी हमारे पास किराए से ले सकते हैं। जैसे मिंत्रा है, जैसे उससे हम कपड़े खरीद सकते हैं। यानी कि ये सब जो इंडस्ट्री है, उसको ऑनलाइन इंडस्ट्री बोला जाता है। पहला जो इंडस्ट्री था वो कौन-सा था? जो ट्रेडिशनल मार्केट था, जो हम रिटेलर से खरीदारी करते थे। लेकिन अभी जो खरीदारी हो रही है, किसके वो माध्यम से हो रही है? ऑनलाइन हो रही है। और वो भी कैसे? फ्लिपकार्ट से, अमेज़न से, बराबर है? ओयो से, ओला से, उबेर से, मिंत्रा से। यानी कि ये सब इंडस्ट्री, ये जो आने वाली जो इंडस्ट्री है, वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन इंडस्ट्री एग्ज़ैक्टली है क्या? और उससे हमें हमें कुछ फ़ायदा मिल सकता है क्या? ये भी चीज़ बराबर है। अगर हम फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ खरीदते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है? हम अमेज़न से खरीदते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है? क्या फ्लिपकार्ट से हम कोई चीज़ बेच सकते हैं, खरीद के बेच सकते हैं या उससे कोई पैसा कमा सकते हैं? अमेज़न से कुछ खरीद सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके बाद भी अभी जो इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, उसके बाद आने वाली जो इंडस्ट्री है, वो भी आगे वाली इंडस्ट्री, उसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है एग्जैक्टली क्या है, ये थोड़ा समझ लेना चाहिए। क्योंकि आने वाले जो सभी बिजनेस है अभी करीब 50% से भी ज्यादा बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से ये देश में या पूरे वर्ल्ड में बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप हो रहे हैं। ये इंडस्ट्री क्या है? ये जो एक तो है बनाने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और दूसरा खरीदने वाला इम्पोर्टेंट रहता है। तो अभी जो इंडस्ट्री है, हम जो डायरेक्ट इंडस्ट्री है, वो जहाँ बनाते हैं वो डायरेक्टली कस्टमर के पास अप्रोच हो जाते हैं। एज अ कस्टमर हम वो चीज खरीद सकते हैं एज अ प्रोज्यूमर बन के। और कस्टमर और प्रोज्यूमर में फर्क क्या है? जो भी हम रिटेलर शॉप से खरीदते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट से, वहां हम क्या रहते हैं? कंज्यूमर रहते हैं। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग से लेंगे तो वहाँ प्रोज्यूमर बन जाते हैं। कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उससे पैसे अगर बच जाते हैं या हमारे जेब में रिटर्न आ जाते हैं, तो कैसा लगेगा? सबका अच्छा ही लगेगा। तो उसको बोला जाता है
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी थोड़ा सा मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूँ कि हम थोड़ी एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाले हैं कि हम सुबह से लेके शाम तक, सोने तक कोई ना कोई चीज हर दिन खरीदते हैं, बराबर है। सुबह उठा तो हमको पहला ब्रश लगता है, पेस्ट लगता है, साबुन लगता है, शैम्पू लगता है, फिर क्या लगता है हमें, सोप लगता है, फिर क्या लगता है नहाने के बाद हमें तेल कोई ना कोई लगाता है, कोई फेस क्रीम लगाता है, कुछ ना कुछ हम लगाते हैं। घर में कपड़ा धोना है, फर्श पोंछना है, बर्तन साफ करना है, जो जो चीजें हैं ये हमारी नीड से, ये हमारा शौक नहीं है, ये हर दिन लगती है, इसलिए तो उसको एफएमसीजी बोला जाता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को कहा जाता है। तो जो चीजें लगती है वो हम आज तक हमारे जो दुकानदार था उससे हम खरीदते थे। अभी जो हमारी एमवे कंपनी है वो आपको बताते हैं कि आप हमारे से खरीद ले लीजिए, हम ये चीजें सभी बेहतरीन क्वालिटी के, बहुत अच्छी क्वालिटी की बनाते हैं। अगर हम आप अगर हमसे खरीदते हैं तो आपका फायदा हो सकता है, आप प्रीपेड कस्टमर बन जाएंगे, या कोई आपको खरीदना है, किसी को थोड़ा सा देना है, उससे कुछ पैसा बनाना है तो आप एडीआर बन सकते हैं। अगर एक चीज को लेना है, इस चीज से पैसा कमाना है और बहुत बढ़िया पैसा कमाना है और बहुत सारे लोगों को पैसा कमाने में मदद करनी है तो आप एडीएस बन जाते हैं, एमवे डिस्ट्रीब्यूटर सेलर्स बन जाते हैं। यानी कि जो एमवे कंपनी है जो हमें वो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से पैसे बचाने की, यानी प्रोज्यूमर, फिर पैसा कमाने की और बहुत सारा पैसा कमाने की दूसरों को अपॉर्चुनिटी भी शेयर करती है, जो हमें फ्लिपकार्ट या अमेज़न या अदर वेबसाइट से हम कोई भी खरीदते हैं तो वो चीज़ें हमें नहीं मिलती है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एमवे के बारे में बहुत सारे लोग हैं, उनके कुछ मन मन में सवालात रहते हैं कि एमवे एग्ज़ैक्टली है क्या? ये स्कीम है क्या? ये मेंबरशिप है क्या? एमवे कंपनी भाग जाएगी क्या? ये किसने देखा है? तो थोड़ा-सा उसका मैं आपको प्रोफाइल दिखाता हूँ। ये जो कंपनी है ना वो 1959 को एस्टेब्लिश होगी। जो बहुत अच्छे दो दोस्त थे, जेवेन नैंडेल और रिच डिवास, उन्होंने अमेरिका में, यूएसए में उसकी स्थापना की थी। अभी करीब हम एमवे के पास 1000 से भी ज्यादा पेटेंट्स है और 500 के ऊपर पेटेंट्स है और जो वेटिंग है। पेटेंट का मतलब लोग नहीं समझते हैं। अभी तक जो भी लोग एमवे के प्रोडक्ट यूज नहीं करते थे उनको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि एक पेटेंट लेने के लिए करीब 20-30 बरस की हमें मेहनत करनी पड़ती है, उसको प्रूव करना पड़ता है कि ये हमारे सिवाय किसी ने बनाया नहीं है और ये यूनिक है और उसका मालिकानी हक हमारे पास है, ये प्रूव करना पड़ता है। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दूंगा। जो हमारे हम सभी लोग जानते हैं कि आयुर्वेदा में भी हमारे हल्दी का कितना कितना महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन जो हमारी हल्दी है या बासुमती राइस जिसको बोलते हैं, उसको हमारे जो उस वक्त के जो रघुनाथ माशेलकर जी जो बहुत बड़े साइंटिस्ट है, जो उनकी इंडिया उसके पीछे पूरी जोर जाम से खड़ी थी, तो वो जो हल्दी हमारी है, हमारे पुरखों से हम उसका यूज करते आ रहे हैं, तो ये सबको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये हमारा है, हमारा देश का है। तो ये बताने के लिए, ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ा कि उसको प्रूव करना पड़ा कि ये हमारे हल्दी और ये राइस हमारे यहाँ ये पैदा होता है, बाकी दुनिया में कहीं नहीं, और वो जो है वो हम खुद बनाते हैं। उसको प्रूव किया हमने। तो उसको कितना समय लगा मालूम है? 15 से 20 साल लगे। तो कंपनी के पास ऐसे 1000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स पेटेंटेड है, जिसके पास पेटेंटेड है, और 500 अभी और पेंडिंग में। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, और वो प्रोडक्ट का कोई भी डुप्लीकेट कोई भी नहीं बना सकता, इतनी उसके यूनिक प्रोडक्ट्स है। और ये कंपनी खाली एक देश में नहीं है, ये कंपनी खाली भारत में नहीं है। जो हमारा भारत देश भी बहुत बड़ा है, जैसे साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है, वैसे बहुत बड़े बड़े हमारे टेरिटरीज है ना इंडिया के। तो कभी कभी रहता है ना, वो साउथ में कुछ कंपनी अलग रहती है तो नॉर्थ में कुछ अलग रहती है, कुछ वेस्ट में रहती है, ऐसा नहीं है। ये पूरा जैसा भारत देश है, ऐसे 110 देशों और टेरिटरीज में ये कंपनी बहुत बड़े पैमाने से 1959 से ये बिजनेस कर रही है, आप समझो। और ये 100 देशों में इतने सालों से कर रही है, तो लीगली इथिकली ये कंपनी कैसे होगी? थिंक दैट। तो उसका फाउंडेशन कितना स्ट्रांग होगा। अभी देखिए कि इसने कंपनी ने खाली 2019 तक 64,000 करोड़ का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कंपनी ने टर्नओवर बनाया। थिंक दैट। हमें लिखना भी नहीं आता है,
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एमवे जैसा हमारा भी है, हमारा भी एमवे जैसा है। मैं उनको बोलना चाहूंगा कि आप लिख लीजिए कि 64,000 करोड़ कितना होता है, तो कितना उसके ऊपर जीरो लगाना पड़ता है, शायद मुझे मालूम नहीं, 12-13 तो जीरो लगाने पड़ते होंगे शायद, उतना टर्नओवर है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं उसके पास कोई लेके आते हैं और बोलते हैं कि ये हमारा एमवे जैसा है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें इसके प्रोफाइल को पहले जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और एमवे क्या है। अब फिर बाद में एमवे के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, उसके ऊपर काम कर रहे साइंटिस्ट, उसको हमें समझना पड़ेगा। 500 से भी ज्यादा साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट है, जो नासा में जैसे बड़े-बड़े साइंटिस्ट रहते हैं, वैसे नासा जैसे साइंटिस्ट 500 से भी ऊपर एक कंपनी के लिए दिन रात काम करते हैं। ऐसी ये एमवे कंपनी, यानी कि थोड़ा प्रोफाइल के बारे में बताएं। अभी एमवे मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए कि एक एमवे इतना प्रूवन है कि इतने सालों से काम कर रहा है। 1959 से आज तक ये काम कर रहा है, 110 देशों में काम कर रहा है, 64,000 करोड़ के ऊपर उसका वर्ल्ड वाइड टर्नओवर है और ये डायरेक्ट सेल में सबसे बड़ी कंपनी। तो कहने का मतलब क्या है कि इसको थोड़े समझने के बाद ये कंपनी हमें क्या देती है और हमें ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। पहले एमवे के हम देखते हैं। जैसे कि हम शॉप में जाते थे, आज तक कोई भी प्रोडक्ट्स लेके आते थे, तो हमें वो ना मनी बैक गारंटी देता था, ना सेटिस्फेक्शन गारंटी देता था, ना पैसे कमाने की कोई हमें चांस मिलता था। लेकिन हम एमवे क्या करता है, पहली चीज है आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो आपको उसके ऊपर 20% डिस्काउंट मिल जाता है। अगर वो चीज आपको पसंद है नहीं है, 30 दिन तक उस चीज को आप वापस एमवे के पास दे सकते हैं, आपका पैसा ले सकते हैं। अगर आपको पसंद प्रोडक्ट है, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो और भी आपको जैसा जैसा आप परफॉर्मेंस करेंगे आपको पैसा मिलता जाएगा। एक सबसे बड़ी चीज है कि जैसे अमीर लोगों का नेटवर्क होता है, जैसे अंबानी जी का नेटवर्क है, टाटा जी का नेटवर्क है, वैसे ही हमारा भी नेटवर्क बनाने के हमें चांसेस मिलते हैं। यानी कि एमवे हमें पैसे बचाने की, सैटिस्फैक्शन गारंटी 100% और पैसे कमाने की सारी चीजें नेटवर्क करने की, बिजनेस करने की प्रोवाइड करती है। तो एमवे प्रूवन है। अब देखिए कि हम लोग, तो मैं तो सिविल कंस्ट्रक्शन में काम करता था, तो मुझे पता नहीं था कि बड़ा बिजनेस कैसा करना है, वर्ल्ड वाइड इस बिजनेस को एक्सपांड कैसे करना है। एमवे तो खाली इंडिया में नहीं है, 110 देशों में है, तो उसको कैसे एक्सपांड करेंगे, ये बिजनेस को कैसे बनाएंगे। इसके लिए भी हमारी BWW, प्री वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम, जो सिस्टम है हमें बड़ा बिजनेस बनाने में मदद करती है। जैसे कि मैं तो गाँव से था, मैं कभी कोट पहनता नहीं था, टाई पहनता नहीं था, तो मुझे पता ही नहीं था कि लोगों के साथ कैसा बात करना है, लोगों के साथ कैसा बिज़नेस बढ़ाना है, बड़ा बिज़नेस कैसा करना है। लीडरशिप तो नहीं थी, गाँव से थे, बिल्कुल हमारी तो मातृभाषा मराठी है, अभी मैं आपके साथ हिंदी में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि ये सभी चीज़ों को जिसने सिखाया और बिज़नेस बनाने में हर एक को, जो भी बंदा है एमवे के साथ जुड़ जाता है, तो उसको बिज़नेस बनाने के लिए BWW तत्पर रहती है, जो हमें एमवे के साथ बड़ा बिजनेस बनाने में मदद करती है। उसके साथ-साथ हमारे पास क्या है, ये बिजनेस में हम जब जुड़ते हैं ना, तो हमारे पास एक अपलाइन रहती है। तो अपलाइन है, वो क्या है, जो जिन्होंने आपको बिजनेस दिखाया, बिजनेस में आपको जॉइन किया, एंटर किया, वो बहुत बड़ा इंसान रहता है। वो जो हमें ये सब चीज़ें हमारे घर में सुख हो, शांति हो, समाधान हो, पैसा हो, ये चीज़ों के बारे में सोचता है, वो अपलाइन रहता है। और उसके ऊपर रहते हैं वो मेंटर्स रहते हैं, ये बिज़नेस को सही तरीके से कैसा बनाना, कैसा करना है, बहुत बड़ा कैसा करना है, उस चीज़ों को हमें तहे दिल से बच्चों से हमें सिखाते हैं, उसको कहते हैं मेंटर। हमारे वो जो गुरु रहते हैं, वो गुरु हमें सिखाते हैं, ये बिज़नेस को कैसे करना है। नीचे मैंने अगर आप ये बिज़नेस को ब्रीड सिस्टम है, आपके अपलाइन मेंटर्स है, आपके पास बड़ी एमवे है, ये सब प्रूवन है। अब इस माध्यम से हमें क्या करना है, बिजनेस को सीखना है और बिजनेस को बनाना। एमवे प्रूवन है, वर्ल्ड वाइड प्रूवन है, 110 देशों में काम करती है। BWW 80 कंट्रीज में ये बिजनेस बनाने में मदद करती है और बहुत सारे लोग हैं उनको उन्होंने अरबपति बनाया है। हमारे अपलाइन से कई कई सालों से बिजनेस को 30-35-40 सालों से बना रहे हैं और ये बिजनेस के माध्यम से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं और हमें सिखाने के लिए तैयार है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ हमें उनके साथ अच्छे संबंध रखना है और सीखने की तैयारी करनी है। और जब तक हम सीखने की चाहत नहीं रखेंगे तो शायद मुझे पता नहीं कि हम कितने सक्सेस होंगे, मुझे पता नहीं। तो हमें ये तीनों का सही तरीके से हमारा बड़ा बिजनेस बनाने के लिए उपयोग करना है। तो क्या होगा आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि ये एमवे जो है वो पैसा हमें देती है, बड़ा होने में मदद करती है। एग्जैक्टली क्या करती है? एक उदाहरण के तौर पर अगर कोई भी चीज आप 100 रुपए की खरीदते हैं तो अप्रोक्सीमेटली मोटा मोटा पकड़िए 20% हमें बच जाता है। हाँ, आपका आपका म्यूट हो गया है गया है। संभाई। हाँ, हाँ हेलो। हाँ, बस अभी आ रहा है, परफेक्ट। आ रहा है, आ रहा हाँ है। अभी परफेक्ट। ओके ओके, अभी आ रहे हैं ना? हाँ, तो हाँ, आ रहा 6%, 9%, 12%, 15%, 18% और 21% ये परफॉर्मेंस बोनसेस है। मोटे मोटे तौर पे आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप 200 पॉइंट्स यानी 20,000 के आसपास अगर प्रोडक्ट यूज करते हैं या किसी के साथ शेयर करते हैं और आपका टर्नओवर अगर 200 पॉइंट यानी 20,000 हो जाता है तो अप्रोक्सीमेटली चल के पकड़े आपके पास 2-2,500 रुपये आते हैं। ऐसे वही चीजें आप 6 लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को शेयर और 100 लोगों तक आप पहुंचाते हैं तो आपका 10,000 पॉइंट यानी 10 लाख का टर्नओवर बन जाता है। और उसके ऊपर आपको 21% से कमीशन आता है। ये परफॉर्मेंस बोनस है जिसने आपको बनाया है, वो आप लोग मैथमेटिकली बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाउ मच कैन यू अर्न, हम कैसे इसको पैसा बना सकते हैं। अगर देखिए एक छोटा सा ये बिजनेस में जो लेवल है, जो बहुत बड़ी अच्छी तरह से सबका एक सपना होता है कि अगर कोई फाउंडर्स प्लेटिनम बन जाता है, यानी कि सालाना 12 के 12 महीने अगर वो 10,000 पॉइंट यानी 10 लाख का टर्नओवर बनाता है, खुद कंपनी की हेल्प लेके, सिस्टम की लेके, अपलाइन की और टीम की मदद लेके अगर वो 10 लाख का टर्नओवर बनाता है तो अप्रोक्सीमेटली उसका 8 से 10 लाख का सालाना इनकम बनता है। समझ लीजिए सालाना इनकम मैंने क्या बोला? अगर ये चीज आप 10,000 का टर्नओवर बनाने में अगर आप 100 लोगों को सिखाते हैं और 10 लाख का टर्नओवर हर महीने 12 महीने होता है तो आपको फाउंडर्स बोला जाता है प्लैटिनम। और आपका इनकम कम से कम 8 लाख के ऊपर, 8 से 10 लाख 12 लाख तक पहुंच जाता है। अगर यही चीज अगर आप 3 लोगों को फाउंडर्स प्लैटिनम जाने में आप मदद करते हैं तो आपको फाउंडर्स एमरल्ड बोला जाता है। और फाउंडर्स एमरल्ड्स कम से कम पूरे साल में 25 लाख से 35-40 लाख तक बना सकता है। अगर 3 लोगों की आप जिंदगी बदल देते हैं यानी कि 8 से 10 लाख रुपए बनाने में अगर 3 लोगों को आप मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो आपको कितना मिलता है? कम से कम 25 लाख से 40 लाख तक मिलता है। अगर आपके नीचे और भी कोई है बंदा जो आपके बाद 1-2 बरस के बाद जुड़ गया है, ये विन विन सिचुएशन है और ये बिजनेस है, ये स्कीम नहीं है, मेंबरशिप नहीं है। समझो जो ऊपर वाला सबसे है वो समझो अभी 2014 में ज्वाइन हुआ था, बिजनेस के साथ जुड़ गया था, लेकिन वो टर्नओवर सिर्फ 10 लाख का करके बैठा तो 8 से 12 लाख कमा सकता है। उसके बिजनेस में अगर 2-4 सालों के बाद कोई जुड़ता है तो जल्द से जल्द फाउंडर एमरल्ड चला जाता है तो उससे वो ज्यादा पैसा जब बना सकता है 25 लाख से 40 लाख तक। उनके नीचे समझो 2015-16 में कोई और जुड़ गया आदमी और उसने बहुत अच्छी तरीके से एमवे के साथ, ब्रिड के साथ, अपलाइन के साथ अच्छे संबंध रख के ये बिजनेस को बहुत बड़ा किया, यानी कि 6 लोगों को फाउंडर्स प्लैटिनम जाने में मदद की तो 6 लोगों की उन्होंने जिंदगी बदल दी। उनके वजह से वो 6 लोगों के घरों में कम से कम 8 से 12 लाख, 15 लाख हर हर बरस जा रहे हैं। तो उसके वजह से उनके घर में कम से कम 64 लाख से 80 लाख तक वो पैसा कमा सकता है। बिजनेस है बिजनेस, ये स्कीम नहीं है। अब बिजनेस कोई भी हो, बिजनेस चलता नहीं है, उसको समझना पड़ता है और उसको चलाना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो बिजनेस है इसको आपको सही तरीके से समझना पड़ेगा। अगर इस बिजनेस को आप सिस्टम के माध्यम से, अपलाइन के माध्यम से और कंपनी के माध्यम से अगर अच्छी तरीके से आप बनाते हैं तो मैं कहता हूँ 1 से 2 बरस में कम से कम 8 से 12 लाख रुपए आप
अच्छी तरीके से कमा सकते हैं, लेकिन हमें सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट में अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं है। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत बार लोग लोग जैसे करते हैं कि एमवे के बारे में थोड़ा-सा मैं डिटेल्स में क्यों बोल रहा हूँ। आप बार-बार बोलेंगे कि एमवे के बारे में कुछ बोल रहे हैं। ब नए भी लोग रहेंगे शायद, पुराने भी लोग रहेंगे। बहुत लोगों को पहले एमवे को समझना पड़ेगा। एमवे क्या है? उसकी अपॉर्चुनिटी को समझना पड़ेगा। उसकी अपॉर्चुनिटी की विड्थ क्या है? हम क्या से क्या बन सकते हैं? और जब भी हम उसका सही तरह से ज्ञान लेंगे और सिस्टम के माध्यम से उसको हम एक्सपांड करेंगे, तो ये 8 लाख या 12 लाख हम 2 बरस में कमा सकते हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अब ये बिज़नेस के बारे में मैं मेरी जो मिसेस है, हम दोनों बहुत पैशनेटली इस बिज़नेस को बिल्ड करते हैं। जो बेसिकली वो ब्यूटिशियन है और वो बहुत अच्छी तरीके से बिज़नेस को हमारे साथ हमारी टीम को बढ़ाने में बहुत सारी मदद करती है। तो हम प्लीज़ वेलकम माय ब्यूटीफुल वाइफ संध्या। नमस्कार सबको। और आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बात बताऊंगी कि लेडीज रोल की इस बिजनेस में लेडीज को क्या करना है। तो बहुत सिंपल सिंपल और छोटी छोटी बातें हैं। जो भी नई लेडीज आती है तो उनको क्वेश्चन मार्क रहता है कि बिजनेस करना है यानी क्या करना है। तो सिंपल सिंपल बातें हैं जो हमें करनी है और उससे ही बड़ा बिजनेस होगा। पहले तो हमें क्यों करना है ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये बिजनेस हमने क्यों चूज किया। तो मेरी बात मैं कहूंगी कि मैंने ये बिजनेस क्यों चूज किया, क्योंकि मुझे भी अच्छे प्रोडक्ट यूज करने अच्छे लगते थे। तो मैंने जो ये प्रोडक्ट मुझे यूज करने को मिले तो मैं बहुत सेटिस्फाइड थी, क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं था जो मुझे 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी दे रहा था। और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं था जो पेटेंटेड था और मैं यूज कर रही थी। तो पेटेंटेड प्रोडक्ट मुझे यहाँ यूज करने को मिले। और कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं था जिससे मुझे पैसा कमाने की संधि मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। तो इस प्रोडक्ट की वजह से मुझे एक इनकम कम अपॉर्चुनिटी मिली और उसकी वजह से मैंने ये प्रोडक्ट यूज करने शुरू किए। और कोई ऐसे प्रोडक्ट मैंने कभी यूज नहीं किए थे जिससे मेरे सपने पूरे हो। और ये बिजनेस की वजह से, ये प्रोडक्ट की वजह से मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। जो भी सपने देख रही हूँ वो सब सपने इस बिजनेस में इस प्रोडक्ट की वजह से पूरे हो रहे हैं। तो मैंने खुद से सवाल किए कि अगर मैं यही प्रोडक्ट यूज करूंगी तो मेरा सपना पूरा होगा, लेकिन मैं अगर बाहर के प्रोडक्ट यूज करती हूँ तो मेरे सपने नहीं पूरे होने वाले। तो मैंने खुद को पहले कन्विंस किया कि मुझे यही प्रोडक्ट यूज करने हैं। और मेरे जो भी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या जो भी नेबर्स, उनको सिर्फ शेयर करने हैं जो अब तक लेडीज करती ही है। कि कोई भी नई चीज ले ली, कोई कुछ भी ले लिया, हम लोग आस पड़ोस में सबको बताते हैं, फ्रेंड्स को बताते हैं कि मैंने यहाँ से अच्छी चीज खरीदी। तो वही सिर्फ यहाँ करना है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा कि हमारे सपने पूरे होने वाले हैं। हमारे टाइम, मनी है, सिक्योरिटी का पैकेज हमें इस प्रोडक्ट की वजह से मिलने वाला है। तो फिर क्या किया, शुरुआत की कि प्रोडक्ट यूज करने लगे। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली कि क्या इंफॉर्मेशन, तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स लिए। और प्रोडक्ट के बारे में हम ट्रेंड होते गए, मीन्स क्या करना है हमें, क्यों यूज करने हैं, इसमें क्या है खासियत, वो सब हमने इंफॉर्मेशन ली और दूसरों से शेयर करते रहे। यही तो बातें हैं जो करनी है हमें। हमें हमें पहले हमारी ड्रीम लिस्ट निकालनी है, क्योंकि कुछ भी हो तो अगर हमारा व्हाई क्लियर नहीं होगा तो हम लोग ये बिजनेस नहीं कर सकते। और प्रोडक्ट भी यूज नहीं, मीन्स ये बिजनेस नहीं कर सकते। तो हमें पहले हमारे सपने क्लियर करने पड़ेंगे और फिर बाद में ये बिजनेस। और फिर छोटी छोटी बातें हैं, ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम से जुड़े और एमवे बिजनेस से जुड़े। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपलाइन मेंटर से जुड़े। उनका हाथ कभी नहीं छोड़ा, उन्होंने जो भी बताया, उन्होंने जो भी कहा वो हमने फॉलो किया और आज यहाँ सक्सेसफुल बन के आपके सामने है।
तो आप सभी से यही निवेदन है कि जो भी आपके अपलाइंस है, मेंटर्स है, उनका हाथ कभी ना छोड़े और वो जो भी बता रहे हैं तो उसे फॉलो कीजिए, तो तभी सक्सेस मिलने वाली है। तो हमें जो मिला है तो आपको मिलेगा, और यही बिजनेस की वजह से, इन्हीं प्रोडक्ट की वजह से हम लोग फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं और सभी सपने पूरे हो रहे हैं, तो आपके भी होंगे। थैंक यू। गुड डायमंड। ओके ओके, थैंक यू संध्या। उसने बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड बताया। और दोस्तों, अभी बिजनेस में लेडीज रोल का जो रोल है वो बहुत बढ़िया रोल होता है, और ये टीम को बरकरार करती है। हम लोग जेंट्स हैं जो नेटवर्क बढ़ाते हैं, उसको इकट्ठा करने में, उसमें यूनिटी बनाने के लिए लेडीज का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। फैमिली बिजनेस है, आप एक दूसरे के साथ ये बिजनेस बहुत बड़ी तरीके से बना सकते हैं। ये बिजनेस में लेडीज रोल बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये मेरे बिजनेस में, ये बिजनेस बढ़ाने में, मैं तो सिविल कंस्ट्रक्शन में हूँ, ये तो पहले से पार्लर चलाती थी, ब्यूटिशियन थी, और मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, तो कोई कॉम्प्लिकेशन बहुत होता था। लेकिन ये बिजनेस में हम जुड़ने के बाद हमने हेल्थ में काम चालू किया, बहुत अच्छे तरह से हेल्थ एडवाइजर के रूप में हम दोनों इकट्ठा काम कर रहे हैं, बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से बढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हम बिजनेस बनाने में अपलाइन की मदद से और सिस्टम की मदद से बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं। अभी बिजनेस में बहुत बार बोलते हैं कि बिजनेस में क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। प्लान में तो ये तो सिंपल था कि खाली परचेज पॉइंट चेंज करना है, और परचेज पॉइंट चेंज करने के बाद हमें क्या मिलता है ये लोगों को बताना है। जैसे कि बिजनेस में हम आने के पहले भी बहुत सारी चीजों को रोज की मर्रा जिंदगी में खरीदते थे, पेस्ट, साबुन, शैम्पू, लेकिन उससे हम कुछ क्या फायदा मिला? कुछ नहीं। वो बीच में तो पैसे बीच में वाले लेके जाते थे, वही पैसा हमें एमवे देती है, डायरेक्टली हम वहां से खरीदते। तो अभी तक हमने इतने सारे वर्षों से साबुन खरीदा, तो अदर कंपनीज का हम लेते थे, कोई भी एक्स ब्रांड का, तो वहां से उसने कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली पैसे कमाने की, और फॉरेन जाने की तो कोई कोई उसमें दिखाई नहीं देती अपॉर्चुनिटीज। लेकिन सिर्फ एमवे के प्रोडक्ट्स खरीदे, सोप खरीदा, ग्लिस्टर खरीदा, और हम लोग पहली बार स्विट्जरलैंड गए। हमने कभी सोचा नहीं था, मैं तो किसान का बेटा हूँ, मुझे पता नहीं था, खाली मैंने सुना था कि ये पैराडाइज है स्विट्जरलैंड, धरती पर सबसे बढ़िया पैराडाइज है, स्वर्ग है वो धरती का। लेकिन ये बिजनेस के माध्यम से हम लोग दोनों स्विट्जरलैंड गए। ऐसे करीब 18-20 कंट्रीज को ये बिजनेस के थ्रू हम लोग जाके आ गए। हमें ये बताने में बहुत खुशी होती है कि फक्र ये होता है कि एमवे क्या है, वो लोगों की राय मत ले लो। जो भी आपको सही बताने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ बैठ के समझ लो कि एमवे क्या है, स्कीम है या बिजनेस है, क्या है। जो भी लगता है, जो क्वेश्चंस है, जो लोग सक्सेसफुल इस बिजनेस को बना रहे हैं, उनके साथ बैठ के आप खुद वो समझ लीजिए कि एग्जैक्टली ये बिजनेस क्या है। बिजनेस बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका ड्रीम्स होना। देखिए, कोई भी चीज करने के लिए कोई ना कोई तो कारण रहता है, और बिना कारण कोई काम हो ही नहीं सकता। तो कुछ ना कुछ तो पर्पस होना चाहिए आपका जिंदगी का, कोई सपना होना चाहिए, मुझे ये करना है, वो करना है। जैसे कि हमारा एक सपना था, जो कि हम लोगों को एक बहुत बड़ा हमने ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया है, उसके माध्यम से हम लोग 200 बच्चों को गोद ले रहे हैं जो अनाथ है, निराधार है। तो उसके लिए हम लोग एमरल्ड गए, हमें पता था, और उसके लिए जो भी जमीन लगती है वो हमने अभी अभी हमने खरीद ली है। और वो सपना हमने 2016 में घर में चिपकाया था कि हमें वो हमारे हमने वो नाम भी रखा था कि भागीरथी फाउंडेशन उसका नाम रखा था, चैरिटेबल ट्रस्ट रखा था। उसके माध्यम से हम ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, और उसके लिए हमें बहुत सारा पैसा लगने वाला है, और जमीन खरीदी करनी है, और वो एमवे के ही पैसे से खरीदनी थी, ट्रेडिशनल के पैसे से नहीं खरीदनी थी। तो ये सपने से क्या हो गया कि हम लोग उसके लिए एमरल्ड गए, उसको डेट डाल दी, और हमने उसको गोलों में कन्वर्ट कर दिया। यानी वो ड्रीम को हमने डेट डाली, अभी वो गोल हो गया। अभी क्या किया उसने उसके ऊपर, हमने उसके ऊपर क्या किया, प्लानिंग की कि हमें कैसे जाना है, उसके माध्यम से वो हासिल करना है, तो उसके लिए हमने प्लान बनाए। 2014 में क्या होना चाहिए, 2015 में क्या होना चाहिए, 2016 में एमवे में कितना पैसा आना चाहिए, 17 में कितना आना चाहिए, ये सब ने हमने उसका प्लानिंग बनाया। अपलाइन के पास बैठे, वो प्लानिंग बनाया, और एमरल्ड चले गए।
और वो एमरल्ड जाने के बाद वो पैसे से हमने वो 7 एकड़ जमीन खरीद ली। समझ में आया? हमने क्या किया? ड्रीम ड्रीम देखा, ड्रीम को हमने डेट डाला, वो गोल हो गया। अभी गोल होने के बाद उसके ऊपर प्लान किया, एमरल्ड चले गए। अभी क्या उसके ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। देखिए कि एक विश्वास एक चीज है, वो उधार ज्यादा से ज्यादा नहीं खरीद सकते, आपको उसको खुद पैदा करना पड़ता है। तो आपके लिए अप्लायंस है, आपके लिए सिस्टम्स है, उसके माध्यम से आप ये विश्वास बढ़ा सकते हैं। आपके पास बहुत बढ़िया-बढ़िया किताबें हैं, बहुत बढ़िया किताबें हैं। जैसे कि मेरे लाइफ में गोल्स जो किताब ब्रायन ट्रेसी की, वो मुझे इतनी इम्पोर्टेंस लगी, उसके माध्यम से मुझे गोल सेटिंग करने में मदद होगी। मेरे एटीट्यूड के लिए ब्रायन ट्रेसी की बहुत हेल्प होगी, क्योंकि एटीट्यूड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ। हमारा दृष्टिकोण सही होना चाहिए और उसके लिए सही संगत होनी चाहिए, और सही संगत, वही सही एसोसिएशन आपको ये बिजनेस, ये सिस्टम से माध्यम से देता है। तो उससे क्या हो गया, मेरा बिलीफ लेवल इंक्रीज हो गया। लोक व्यवहार, पहले मैं ऐसा नहीं था, बहुत गांव में रहता था, मेरी भाषा थी, चाल ढाल अलग अलग था। लेकिन बिजनेस में आने के बाद मेरे मिसेस का ड्रीम था पहले से ही कि मेरे हस्बैंड सूट बूट में दिखने चाहिए। लेकिन मैं तो पॉलिटिक्स में ज्यादातर समय रहने के कारण मैं खाली कांजी का शर्ट रहता है ना, व्हाइट शर्ट, वैसे ही पहनता था। मुझे अगर कोई स्टार्च कर वाला शर्ट छोड़ के मैं कोई पहनता ही नहीं। टाई तो कोई संबंध ही नहीं, और ब्लेजर यानी सूट का तो दूर दूर का संबंध नहीं था। लेकिन बिजनेस में जुड़ने के बाद एक बिजनेसमैन, एज अ बिजनेसमैन, मुझे मेरे जो अपलायंस है, मेरे जो मेंटर्स है, ये जो सिस्टम है, ये सबने मुझे सिखाया। थैंक्स इसके लिए मैं बोलता हूँ। एसोसिएशन रेट होना चाहिए, और बाद में फिर होता है काम। अगर सक्सेसफुल होना है ना, पहले ये चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे बड़े लोग हैं जो बिजनेसमैन है, वो पहले क्या ढूंढते हैं? व्हीकल्स ढूंढते हैं और बाद में काम करते हैं। वैसा ही है, आपको भी ये पहले व्हीकल्स को ढूंढना पड़ेगा, फिर काम करना पड़ेगा। ये चीज हमें बिजनेस में आने के बाद पता चले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि हमारे ड्रीम्स है वो पूरे हो जाते हैं। वही भी किसी का भी कुछ भी ड्रीम हो सकता है, चाहे कोई किराए के घर में रहता है, उसको खुद का घर लेना होना होता है, कोई टू व्हीलर रहता है, उसको फोर व्हीलर लेना हो सकता है। शायद अच्छे एजुकेशन, अभी बच्चों का एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे प्रायोरिटी में। अभी हमारी बेटी पूना में बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, 10वीं के बाद वो पूना में शिफ्ट होगी, वहां पढ़ाई करती है। और ये सब हम एमबीए के माध्यम से ही करते हैं। ये सब जो है चीजें हैं, जो हमारे सपने हैं, वो ये बिजनेस के थ्रू करते हैं। क्योंकि जो हमें गाइड करते हैं, हमें जो मेंटर्स है, वो सही राह दिखाते हैं, सही तरीके से हमें सिर्फ उनकी उंगली पकड़नी है, उनके ऊपर ट्रस्ट करना है। और जो भी सिस्टम हमारे अपलाइन बोलते हैं, और खुद के ऊपर अगर विश्वास रखेंगे, बिलीफ रखेंगे, तो हम ये आसान तरीके से बना सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो मैं कहने का मतलब है कि सिस्टम का उपयोग करेंगे तो ये सब पॉसिबल है। हर बाद में थोड़े बिजनेस के बारे में बताता हूँ। जो ऑनलाइन इंडस्ट्री है, अभी वो खाली 18-20 साल की है। वैसे तो अभी 5-6 बरस में थोड़ा थोड़ा लोगों को पता होने लगा कि ऑनलाइन इंडस्ट्री क्या है। मैं एक स्लाइड्स में आपको बताऊंगा कि अभी जो मैं आपको आपके साथ जो चीज शेयर कर रहा हूँ, वो थोड़ा ध्यान से सुनिए। मैं थोड़ा सा आपको इसका विजन और विजडम मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सिंपल चीज है कि हमें अभी जो मैं आपके साथ शेयर करने दो, फिक्की के बारे में मैं थोड़ा बताने वाला हूँ। फिक्की एक ऐसी संस्था है जो हमारे गवर्नमेंट के साथ जुड़ी हुई है संस्था। इस संस्था के माध्यम में करीबन 20,000 से भी ज्यादा ऊपर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, उसकी जो मेंबर्स है। तो फिक्की को बोला जाता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि फिक्की। जो फिक्की का दावा है, अभी जो ऑनलाइन इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, अभी के 2020 में वो सिर्फ 12,000 करोड़ के आसपास है। लेकिन फिक्की का दावा है ये इंडस्ट्री 2025 में, यानी आने वाले 5 बरस में 12,000 से 60,000 करोड़ तक जाने वाली है। इतनी उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। समझ लीजिए, ये फिक्की कह रही है। तो इसको समझना पड़ेगा कि ये जो इंडस्ट्री है उसमें अभी 12,000 करोड़ में हम लोग 2200 से यानी 2,500 करोड़ का एमवे का टर्नओवर है। लेकिन 5 बरस में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है
वो फिक्की कह रहे हैं कि 60,000 करोड़ को टच करेगी। अगर उसमें 20% भी एमवे का जैसा अभी जो टर्नओवर है वैसा बरकरार रहेगा तो कितना टर्नओवर हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि आप ये बिजनेस को अगर आप सही तरीके से समझ लेते हैं तो शायद आप आपके खानदान के पहले करोड़पति बन सकते हैं। इसलिए जिन्होंने भी आपको ये बिजनेस के बारे में बताया उनके साथ बैठिए, उसको सही तरीके से समझ लीजिए कि मैं ये दावे के साथ कहता हूँ ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री होने वाला है। जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो आने वाली सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, तो इसको समझना पड़ेगा। नए स्क्रीन में आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट है। बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है पी यानी फर्स्ट पीपल। पीपल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये बिजनेस जो है हम लोगों के साथ करते हैं, लोगों के साथ ये जुड़ा हुआ बिजनेस है, उसको समझना पड़ेगा। इसलिए लोगों के साथ कैसा जुड़ना है, बर्ताव कैसा करना है, बिजनेस को शेयर हम लोगों के साथ करने वाले, तो उसको हमने समझना पड़ेगा। इसलिए पी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेकंड पी है प्रोडक्ट। एमवे के जो प्रोडक्ट्स है वो यूनिक प्रोडक्ट्स है। ये जो सभी प्रोडक्ट है वो 100% 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी देते हैं। एमवे के प्रोडक्ट है 1000 पेटेंट्स के प्रोडक्ट्स है और 500 वेटिंग के प्रोडक्ट्स है, उसका कॉपी कोई नहीं कर सकता है। तो ये प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा, ये महंगा है, ये सस्ता है, बहुत सारी दिमाग में चीजें रहती है, उसको आपको सही तरीके समझना पड़ेगा। फिर एमवे एग्जैक्टली क्या है, उसके प्रोफाइल को समझो, जानो। आप यूट्यूब पे, आप गूगल पे जाओ या एमवे की वेबसाइट पे जाओ और आप एमवे के बारे में सही इंफॉर्मेशन ले लो। आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो एमवे के बारे में सही सभी चीजें आपको समझने में करीब आपको 30 से 35 घंटे बिताने पड़ेंगे। तो एमवे के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेंगे। फिर इस बिजनेस में जुड़ने के बाद आपका अपलाइन और मेंटर का रोल क्या है, ये चीज को बहुत समझना इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके अपलायंस है, जो प्लैटिनम से अबव है, उनके साथ आपके रिश्ते मधुर होने चाहिए। उनके साथ आप समझ लीजिए बिजनेस क्या है, और उसके ऊपर जो मेंटर्स रहते हैं, एमरल्ड्स एंड अबव डायमंड्स रहते हैं बिजनेस में, जो मैंने दिखाया। अगर आप 6 लोगों को एक सालाना 12 से 15 लाख कमाने में जो मदद करते हैं उसको फाउंडर्स प्लैटिनम बोला जाता है। वैसे अगर फाउंडर्स प्लैटिनम को आप 6 लोगों को बनाते हैं तो उसको डायमंड, फाउंडर्स डायमंड बोला जाता है। वो मेंटर्स रहते हैं वो जो प्रॉपर गाइड करते हैं, हमारी गलती को वो सुधार लेते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है और कैसे करना है सब वो सिखाते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वो पीपल हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो एमवी कंपनी हो, चाहे वो अप्लायंस हो, हमारे मेंटर्स हो, उनके साथ हमारी अच्छी रिलेशनशिप होनी जरूरी है। अगर बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है, बहुत बड़ा बिजनेस करना है, तो हमारे इनके सबके साथ बहुत मधुर संबंध होना बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप इज द की ऑफ बिजनेस, रिलेशंस इज द सक्सेस पाथ ऑफ बिजनेस। तो रिलेशनशिप के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। बाद में आता है यूनिटी। विदाउट यूनिटी कोई भी चीज आप नहीं कर सकते। ये बिजनेस है, ये बिजनेस नेटवर्क बिल्डिंग का है, तो आपको यूनिटी अपलाइन के साथ, कंपनी के साथ, लोगों के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ यानी बिजनेस पार्टनर के साथ, और उसके और भी इस सिस्टम के साथ जुड़ने के बाद बहुत बड़ा बिजनेस बनाने के लिए हमें हमारे हॉस्टलाइंस, जिनको हम बोलते हैं लाइफलाइन, के साथ भी हमारे अच्छे संबंध होने चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे करड़ बहुत छोटा सा शहर है, बहुत छोटा शहर, एक लाख के आसपास पॉपुलेशन है खाली। लेकिन यहाँ हमारे जो दोस्त हैं, जो हम लोग इतने अच्छे दोस्त हैं, अपार्ट फ्रॉम हम कार्डिनल रूल्स को कभी ब्रेक नहीं, बिल्कुल नहीं ब्रेक, और करना भी नहीं है, उसको फॉलो ही करना है, तो क्योंकि हमारे हार्ट से आता है। तो कार्डिनल रूल को बरकरार रखते हुए एक लक्ष्मण रेखा खींच ली है, और हम एक दूसरे के बिजनेस में कभी भी कोई भी चीज शेयर नहीं करते। लेकिन बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमारे उनके साथ बहुत अच्छे समुद्र संबंध है। इसके वजह से हमने यहाँ इतने सालों से बीबीएस बनाते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ उनका है, मेरा है, हम लोग इकट्ठा मिलके बहुत बढ़िया यहाँ ब्रीट ओपन मीटिंग बढ़िया तरीके से हम लेते हैं। और यहाँ सबसे ज्यादा लीडर्स है, प्लैटिनम्स है, अनगिनत प्लैटिनम्स है, फाउंडर्स प्लैटिनम्स है, सफायर है,
एमरल्ड्स है, फाउंडर एमरल्ड्स है, लेकिन हमारा पॉपुलेशन खाली 1 लाख का है। लेकिन ये किस वजह से पॉसिबल हुआ? क्योंकि हम यूनिटी में बिजनेस करते हैं। तो यूनाइटेड होना बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप और यूनिटी, ये अगर हम 2 चीजों को हाथ में हाथ डाल के लेके जाएंगे तो हम कितना भी बड़ा बिजनेस बना सकते हैं जितना आपको बनाना है। आप खाली बोल दीजिए मुझे इतना पैसा चाहिए, सालाना मुझे 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 1 वर्ष में मुझे 50 लाख चाहिए, 1 CR चाहिए, व्हाटएवर जो आप सोचते हैं वो आप बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिलेशनशिप और यूनिटी में रहना पड़ेगा। ये सिंपल चीज है। और मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपने सीखा। मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त योशित भाई जी, योशित जी और इंतेशा दीदी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। हमने देखा उनका जो रिलेशन है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका हेल्पिंग नेचर है, हैट्स ऑफ, ये चीज हमने उनसे सीखी है। तो आपको क्या करने कि हमारे जो सिस्टम है, जो कंपनी है, जो अपलायंस है, मेंटर्स है और जो हमारी टीम है, उनके साथ अच्छी तरीके से संबंध प्रस्थापित करना है, रिलेशनशिप करना है, यूनिटी रखनी है। अगर ये चीज को हम करेंगे तो ये बिजनेस में आप बहुत बड़े सक्सेस लेवल हासिल कर सकते हैं। थैंक यू। आपके साथ बहुत अच्छा लगा। आपने हमें सहारा, 1 घंटा आपने हमें दे दिया। हमने कुछ बिजनेस के बारे में थोड़ा सा जितना भी हमें मालूमात था वो आपके साथ शेयर किया। कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे देने की कोशिश की, दिल से दी। ये बिजनेस दिल से होता है, दिमाग से नहीं होता है। और योशित भाई जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपके वजह से हमें वहाँ आपको सर्व करने का मौका मिला, पूरे मेहसाना टीम को और सभी आपके जो अपलायंस है, आपकी टीम्स है, आपके जितने भी प्लैटिनम्स है, जो भी आपके लीडर्स है, टीम के लीडर्स है, आपके जो अपलाइन मेंटर्स है, उनको शुक्रिया, धन्यवाद, लव यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सुरेश जी और संध्या जी, राइट। आपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन बताया, राइट। और एक बार जबरदस्त हम लोग क्लैप करेंगे दोस्तों, राइट।